जब कविश ने अविन को बताया कि कविता की आंखों का इलाज इम्पॉसिबल है, तो अविन ने डॉक्टर शुक्ला को वहां बुला लिया था और साथ ही उसने सागर से कोठारी का सीक्रेट फॉर्मूला बॉक्स भी अपने फ्लैट से मंगवा लिया था। वहां पहुंचते ही डॉक्टर शुक्ला ने कविता की आंखों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन कविता को फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। उसने डॉक्टर शुक्ला से पूछा, मैं उठ जाऊं अब? डॉक्टर शुक्ला ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, आई फील सॉरी। ये सुन कविता उठने लगी, लेकिन तभी डॉक्टर शुक्ला ने उसे अचानक से कहा, वेट वेट, लेटी रहो। कविता ये सुन वापस लेट गई। डॉक्टर शुक्ला ने टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में डाली और एक बार फिर से उसकी आंखें बड़े ध्यान से चेक करने लगे। कुछ देर बाद वो एक्साइटेड हो जोर से बोले, थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। कविता ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर शुक्ला बोले, तुम्हारी आंखों में मैं एक लिक्विड डाल रहा हूं। 2 मिनट के लिए बहुत ज्यादा जलन होगी, लेकिन घबराना मत। कविता ने बहुत ही उदास आवाज में कहा, ये भी करके देख लीजिए आप। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे जोर से हिलाया। फिर उन्होंने उसका कैप ओपन कर 2 सिल्वर निडल उसमें डुबो दी। उन्होंने कविता से कहा, अब मैं तुम्हारी दोनों आंखों में लिक्विड के कुछ ड्रॉप डालने वाला हूँ, बिल्कुल घबराना मत। ये बोल उन्होंने तुरंत वो दोनों निडल्स कविता की आंखों के कॉर्नर पर इंजेक्ट कर दी। उसी वक्त कविता बहुत जोर से चीख उठी, मम्मी! नहीं नहीं डॉक्टर, रुको! कमरे के बाहर रेवती दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने कविता के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो घबराहट के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। वो डरी हुई आवाज में बोली, दरवाजा खोलो, क्या किया डॉक्टर तुमने मेरी बच्ची के साथ? तभी अविन रेवती के पास आकर खड़ा हो गया। रेवती उसे देख घबराते हुए बोली, वो डॉक्टर मेरी बच्ची को मार डालेगा। अविन ने उसे कहा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत आंटी। डॉक्टर अंबर शुक्ला इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं। उनके इलाज करने का तरीका थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन 100% गारंटीड है। रेवती ने उसे देखकर कहा, कविता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसी वक्त उन्हें कविता की आवाज फिर से सुनाई दी। वो एक्साइटेड हो बोल रही थी, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है डॉक्टर। ये सुन रेवती ने अविन की तरफ देखा। उसकी आंखें इमोशंस और खुशी की वजह से गीली हो रही थी। रेवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कविता को दिखाई देने लगा, मेरी कविता अब सब कुछ देख पाएगी। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैंने कहा था ना डॉक्टर शुक्ला इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं। तभी अविन को कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ देखा तो कविश वहां नहीं था। वो फुर्ती से मेन डोर की तरफ गया। कविश दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ खींचा तो कविश खुद को बैलेंस नहीं कर पाया और फर्श पर गिर पड़ा। अविन ने उसके दोनों पैरों पर जोर से अपने पांव से अटैक किया। कविश पूरी तरह से दर्द से चीख उठा, नहीं भागूंगा, प्लीज मुझे इस तरह मत मारो। अविन ने उसे घूरा और घसीटकर उसे अंदर के कमरे में ले आया। अब तक डॉक्टर शुक्ला कमरे का दरवाजा खोल चुके थे। रेवती कविता के बेड के पास खड़ी थी। अविन कविश को घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर आ गया। रेवती बहुत इमोशनल हो कविता के सिर पर हाथ फेर रही थी। वो इमोशंस की वजह से कांपती हुई आवाज में उससे बोली, तुझे दिखाई देने लगा मेरी बच्ची? उन्होंने कविता को गले लगा लिया। कविता बोली, हाँ दादी, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर डॉक्टर कह रहे हैं अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। रेवती ने डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखा। वो उनके करीब गई और अपने दोनों हाथ जोड़ उनसे कहा, आप हमारे लिए भगवान हो, आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी है। फिर अचानक वो बोलते बोलते रुक गई और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर फिर से बोली, काश कामनी ये सब देख पाती। उसी वक्त अविन ने कविश के पेट में जोर से मुक्का मारा और उसे दीवार की तरफ ढकेल दिया। कविश दर्द के मारे तड़पने लगा। अविन ने उसे घूरा और गुस्से से बोला, तो जैसी खूनी को जीने का कोई हक नहीं है।
वो उसके सिर पर अटैक करने ही जा रहा था, लेकिन तभी रेवती वहां आ गई। उन्होंने अविन का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कविश की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहा था। रेवती ने अविन से बहुत ही इमोशनल टोन में कहा, ये भी किसी का बेटा है, मत मारो इसे। अपने बच्चे को खोने का दर्द एक माँ से ज्यादा और कोई नहीं महसूस कर सकता। अविन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कविश को फिर से लात मारी और बोला, एक माँ की वजह से तू बच गया, वरना आज तो मैं तेरी वो हालत करता कि तू जीने लायक नहीं रहता। उसी वक्त डॉक्टर शुक्ला उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल यंग मैन, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अविन ने उनकी तरफ देख गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना बेबस बना देती है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, जिंदगी में सभी को सब कुछ नहीं मिल पाता है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान मत हो अविन। कविता की आंखें पार्शियली रिकवर हुई हैं। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस लाने के लिए स्पेशल बायोलॉजिकल मेडिसिन की जरूरत है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अविन ने हैरानी से कहा, बायोलॉजिकल मेडिसिन? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, हाँ, बहुत ही रेयर मेडिसिन है जिसे हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अचानक ये सुन कविश ने जोर से आह भरी और बोला, मैंने कहा था ना, इस लड़की की आंखें ठीक हो ही नहीं सकती। बड़े हीरो बनने जा रहे थे अविन देसाई। अविन ने उसे इग्नोर किया और अपनी जेब में हाथ डाल कामेश कोठारी का सीक्रेट फॉर्मूला बॉक्स निकाला। उसने वो डॉक्टर शुक्ला को दिया और बोला, चेक इट, कहीं ये वही तो नहीं है। डॉक्टर शुक्ला ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया। उन्होंने वो बॉक्स ओपन किया और उसमें से एक छोटी सी बोतल निकाल उसका थोड़ा लिक्विड हथेली पर लेकर उसे मसलने लगे। फिर उन्होंने उसे अपनी दाईं आंख में लगा लिया। उसे लगाते ही उन्होंने अपनी दाईं आंख बंद कर ली थी। अविन बड़े ध्यान से उनकी तरफ देख रहा था। डॉक्टर शुक्ला के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। ये देख अविन धीरे से बोला, आर यू फाइन डॉक्टर? डॉक्टर शुक्ला ने दर्द के साथ कहा, फाइन फाइन, इसे टेस्ट कर रहा था। अगर मुझे एक आंख से दिखाई देना बंद नहीं हुआ तो इस मेडिसिन से कविता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर शुक्ला, आपने अपने पेशेंट के लिए खुद के साथ इतना बड़ा रिस्क लिया? आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो? डॉक्टर शुक्ला ने अविन को टोका, एक्सपेरिमेंट करने की मेरी आदत है। अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलते ही उन्होंने अपनी आंख खोल ली। अविन ने घबराकर उनसे पूछा, आप देख पा रहे हैं ना? डॉक्टर शुक्ला मुस्कुरा दिए। वैसे तो मैं श्योर ही था कि ये वही मेडिसिन है, पर फिर भी कविता के साथ मैं 1% रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। बाय द वे, तुम्हें कहाँ से मिली ये मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अविन ने अटकते हुए कहा, मैं ये कहाँ से आई ये बात इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है डॉक्टर। आप जल्दी से प्लीज कविता की आंखों का ट्रीटमेंट पूरा कर दीजिए। डॉक्टर शुक्ला ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और कविता के पास चले गए। उसी वक्त कविश अविन की तरफ देख खुद से बोला, अविन देसाई के पास अचानक ये मेडिसिन कहाँ से आ गई? उस दिन आयरा के ऑफिस में भी ये अचानक पता नहीं कहाँ से ऋषि कोहली की खोई हुई घड़ी ले आया था। इसके पास जरूर कोई मिस्टीरियस पावर है, वरना कविश बजाज और बजाज फैमिली से टक्कर लेना इसकी औकात ही नहीं है। डॉक्टर शुक्ला ने कविता की दोनों आंखों में उस बॉटल के लिक्विड के कुछ ड्रॉप डाल दिए थे। कविता आंखें बंद कर लेटी हुई थी। पास खड़ी रेवती बार बार अपने हाथ को मसल रही थी। वो बहुत परेशान थी और बेसब्री से कविता के आंखें खोलने का वेट कर रही थी। अविन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था, हे भगवान, प्लीज, डॉक्टर शुक्ला की एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी तुझे इस वक्त इसीलिए याद कर रहा हूँ कि अब और ज्यादा नाइंसाफी इस फैमिली के साथ मत होने देना। तभी डॉक्टर शुक्ला ने कहा, अब धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोलो। उन्होंने उसी वक्त रेवती को कविता के पास बैठने का इशारा किया। रेवती बड़ी फुर्ती से कविता के बेड पर उसके पास बैठ गई। कविता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रेवती बेसब्री से उसे देख रही थी। उसने कविता का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली जोर से दबाई। कविता एक्साइटेड हो ऊंची आवाज में बोली,
दादी, दादी, मुझे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। मैं देख सकती हूँ दादी, मैं देख सकती हूँ। रेवती उससे लिपट रोने लगी। वो रोते हुए बोली, कविता, मेरी बच्ची। डॉक्टर शुक्ला उसी वक्त वहां से बाहर चले गए। अविन रेवती और कविता को देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो धीरे से बोला, थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया। वो रेवती के पास आया और बोला, आंटी, भगवान कुछ छीन लेता है तो बदले में कुछ देता जरूर है। मुझे उस पर पहले बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन अब महसूस होने लगा है कि हमारी दुआएं उस तक पहुंचती जरूर हैं। रेवती उस वक्त अविन के पैरों की तरफ झुकने लगी। अविन जल्दी से पीछे हट गया। उसने रेवती को ऐसा करने से रोका और बोला, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपके बेटे जैसा हूं। रेवती ने उसे गले लगा लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम ही हमारे लिए भगवान हो बेटा। तभी किसी ने मेन डोर नॉक किया। कविता जल्दी से उठी और बोली, वो आ गए दादी, मम्मी। वो अपनी बात अधूरी रख बाहर की तरफ दौड़ी। उसने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस फोर्स खड़ी थी। तभी अविन और रेवती भी कविता के पीछे आकर खड़े हो गए। कविता ने दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मी। तभी बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें पता चला है कि कविश बजाज यहाँ आया है। कविता और रेवती ये सुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अविन बोला, यस इंस्पेक्टर, प्लीज कम इन। इंस्पेक्टर अपनी फोर्स के साथ अविन के पीछे आ गए। कविश पुलिस को देख हैरान हो गया था। तभी अविन ने उसकी तरफ इशारा कर इंस्पेक्टर से कहा, ये रहा कविश बजाज। कविश जोर से बोला, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ कविश को हथकड़ी पहना दी। उन्होंने उससे कहा, इस वक्त तो मेरे पास तुम्हें अरेस्ट करने के ऑर्डर हैं। तुमने क्या किया है इसका फैसला भी जल्दी ही हो जाएगा। वी हैव एनफ प्रूफ अगेंस्ट यू। अविन ये सुन खुद से बोला, इंस्पेक्टर आरती को मानना पड़ेगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी उसने कविश को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस कविश को लेकर वहां से चली गई। उसी वक्त मिसेस बत्रा के घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुकी। एम्बुलेंस में मिसेस बत्रा की डेड बॉडी थी। क्या कविश जेल से बाहर निकल पाएगा? क्या होगा आगे?